आज का हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केन सुगर सॉल्यूशन यूजिंग पोलरिमीटर एंड टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक रोटेशन विथ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अपनी कॉपी में सबसे पहले तुम लोग लिख लो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट या नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी करके लिखते हो ये चीज़ लिख लो। टू डिटरमाइन ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केन सुगर सॉल्यूशन यूजिंग polarimeter and to study the variation of a specific rotation with concentration of the solution. Clear? अब हम लोग ये पोलैरिमीटर के बारे में पहले जान लें एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले। पोलैरिमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट जब करने जाओगे तो पूरा पोलैरिमीटर तुमको असल में सामने दिखेगा। तो पोलैरिमीटर में मेन चीज जो है 3 ट्यूब होता है, T1, T2, T3। T1 ये है, ये पूरा एक सिस्टम है। यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट हम लोग डालेंगे, यानी सोडियम वेपर लैंप डालेंगे। उसके बाद ये जो है हमारा लेंस है जो उसको पैरेलल कर देगा, बीम को बीम पैरेलल कर देगा, मतलब कॉलीमीटर का काम कर रहा है। वहां से ये एक निकॉल प्रिज्म से पास करेगा। ये निकॉल प्रिज्म P लिखा है, P इसलिए कि ये पोलराइजर का काम कर रहा है। ये जो पैरेलल बीम आ रही है इसको ये प्लेन पोलराइज्ड कर देगा। प्लेन पोलराइज्ड के बाद ये हाफ शेड डिवाइस है, इस हाफ शेड डिवाइस से पास करेगा। क्लियर है? ये हाफ शेड डिवाइस में क्या होता है कि आधा जो है क्वार्ट्ज का हाफ वेव प्लेट होता है और आधा जो है वो गिलास होता है। अब इस पर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसके ऑप्टिक एक्सिस से किसी एंगल पर अगर पड़ेगा तो ये हाफ शेड डिवाइस का जो ये पार्ट है, जो उसका हाफ वेव प्लेट है, वो अगर थीटा एंगल पे पड़ा उसको थीटा एंगल पे मोड़ देगा। और बाकी जो हाफ है, जो ये हाफ है, ये हाफ गिलास है। तो ये दो हाफ हुआ, एक क्वार्टर वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट है और एक गिलास है। लाइट अगर ऐसे आई तो गिलास से तो वो ऐसे ही पास कर जाएगी, लेकिन इससे जब है तो ये क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उतना ही एंगल पे मोड़ देगा। तो दोनों लाइट के बीच में एक एंगल हो गया। जो गिलास से पास कर रहा है वो ऐसे, और जो उससे पास कर रहा है हमारा हाफ वेव प्लेट से वो ऐसे। क्लियर है? अब ये आगे बढ़ा तो ये हमारा हुआ ये हाफ शेड डिवाइस। ओके, ये हो गया हमारा T1, ये पूरा का पूरा। उसके बाद ट्यूब है हमारा T2। इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है और एक निकॉल प्रिज्म यहां भी होता है। क्लियर है? ये निकॉल प्रिज्म ये किसका कैसा काम करता है, ये एनालाइजर का काम करता है, इसलिए इसको ए लिखा है। इट कंटेन्स एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड ए निकॉल प्रिज्म ए एक्ट्स एज पोलराइजर। T2 can be rotated and its position can be read on a fixed circular scale S। ये इसको रोटेट किया जा सकता है, और इसको रोटेट करेंगे तो कितना एंगल पर रोटेट किया वो यहां एक स्केल बना हुआ है, उस स्केल पर हम लोग देख सकते हैं। ये लाइट कैसे गई और कैसे पास की वो यहां दिखाया गया है। अब कभी कभी ये जो हमारा ये स्केल है वो इस तरह का नहीं होता। कभी कभी स्केल कैसा होता है, जो हमारे कॉलेज डिपार्टमेंट में भी इस तरह का एक स्केल तो ऐसा है, ऐसा सर्कुलर स्केल है। ये T1 ट्यूब है, ये T2 ट्यूब है जो स्केल के साथ लगा हुआ है, और उसके बीच में एक और ट्यूब हम रखेंगे, ये T, ये गिलास का ट्यूब होता है और ये मेटल कैप होता है उसके, और कैप के इधर से और इधर से क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो गिलास का विंडो होगा। क्लियर है? अब ये जो स्केल है ना, ऐसा स्केल आजकल ऐसा भी आ रहा है, जो स्केल बाहर नहीं अंदर है। इस स्केल को इधर से देखा जाएगा और उसको घुमाने के लिए इसको घुमाया जाएगा। इसको घुमाएंगे तो ये स्केल घूमेगा। अब अंदर से देखने पे कैसा फील होगा, तो ऐसा दिखेगा। और वो स्केल में बाहर है वो स्केल, वो वाले इंस्ट्रूमेंट में जो अभी दिखाया, लेकिन ये स्केल हमको देखने में आसान होगा क्योंकि इसमें लेंस में सब अंदर फिट है। ओके, बाद ये दोनों हम लोग देख लिया। उसके बाद देखो ये जो हम ट्यूब बताया था, वो एक ट्यूब दिखाया था ना, वो कंटेनर ट्यूब कहलाता है T। इट इज ए लॉन्ग ट्यूब विच मे बी केप्ट बिटवीन P एंड A। P और A के बीच में वो ट्यूब रखा जाता है ऐसे। वो ट्यूब कहां रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। क्लियर है? बिटवीन P एंड A। इन दिस ट्यूब द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड इज फिल्ड। लिक्विड को इसके अंदर डाल के मेटल कैप दोनों किनारे पे बंद करके, और उसके बाद उसके अंदर डाल दिया जाएगा, इसके अंदर डाल दिया जाएगा। क्लियर है? इन दिस ट्यूब द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड इज फिल्ड, इट्स एंड आर क्लोज्ड
विथ मेटल कैप विथ गिलास विंडोज। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो बता दिया तुम्हें। उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइड में एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड में क्या होगा, जो जो चीज हम लोग लिया है, तो ये अब लिख लीजिए, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिख लिया, अब लिखो एपरेटस रिक्वायर्ड साइड में। ये जो हमारा 8 एपरेटस दिख रहा है, ये सारी चीजें आप लिख लें। ए हाफ शेड पोलैरीमीटर, सोडियम वेपर लैंप, कोनिकल फ्लास्क, फनेल, फिल्टर पेपर, मेजरिंग सिलेंडर, डिस्टिल्ड वाटर, ड्राई शुगर। क्लियर? उसके बाद साइड में हेडिंग लिखिए थ्योरी। थ्योरी क्या? द स्पेसिफिक, ये जो है डेफिनेशन ही है स्पेसिफिक रोटेशन का, जो हम लोग थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर ए गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ 2 बार लिखा गया, एक ही बार लिखिएगा। रोटेशन ऑफ प्लेन 2 बार लिखा गया है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय 1 डेसीमीटर लेंथ। अब हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, लेकिन डेसीमीटर में करने के लिए फॉर्मूला में ये 10 L/10 हो जाएगा। L लेंथ है सेंटीमीटर में, और बाई 10 कर दिया, इधर उल्टा हो गया नीचे आने से, तो ये ऑटोमेटिकली डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 डेसीमीटर लेंथ जाने पर अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन, 1 ग्राम लिया है, 1 ग्राम वो जो मटेरियल लिया है, कितना में? 1 सीसी में। क्लियर है? 1 सीसी में अगर 1 ग्राम लिया है और उसमें वो 1 डेसीमीटर चलता है, तो कितना एंगल से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, कितना एंगल से मुड़ जाएगा, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। ये डेफिनेशन हो गया। फार्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू SLM/10। एल क्या है? वो लंबाई सेंटीमीटर में। एम क्या है उसका? ये है m ग्राम ऑफ एक्टिव सब्सटेंस पर सीसी। 1 सीसी में m ग्राम डाला गया है। क्लियर है? वर्किंग फार्मूला यही हो गया हमारा, उससे S निकल गया। इस वर्किंग फार्मूला के बाद अब क्या होगा? प्रोसीड्योर होगा। प्रोसीड्योर में सबसे पहले हम लोग 20% कंसंट्रेशन का ये लिक्विड बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? 20 ग्राम शुगर लेते हैं और उसको 100 सीसी में मिला के घोल देते हैं। क्लियर है? उसके बाद T1 ट्यूब जो पहले था, T1 ट्यूब के सामने हम लोग सोडियम वेपर लैंप जला देते हैं। उसके बाद इधर से T2 ट्यूब में जो हमारा टेलीस्कोप है, उससे देखते हैं, उसको फोकस करते हैं इतना कि वो जो दोनों के बीच में जो लाइन है वो शार्प दिखे, एकदम क्लियर दिख जाता है। क्लियर है? उसके बाद जो मेरा वो ट्यूब है खाली वाला, शीशा वाला, उसमें क्या करते हैं? पहले उसको डिस्टिल्ड वाटर भर देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर भरने के बाद उसको रख देते हैं उस ट्यूब, खाली ट्यूब में, और ढक्कन बंद कर देते हैं। ये सब प्रोसेस यहां लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन कॉपी में जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड में प्रोसीड्योर हम लोग नहीं लिखेंगे, ये अपने समझने के लिए। क्लियर है? Take 20 gram of sugar, make 100 cc solution by adding distilled water to it. So we get solution with 20% concentration. Light up a sodium vapor lamp in front of the polarimeter. Focus the eyepiece to get sharp dividing line. Put the tube filled with distilled water inside the apparatus and cover it. Rotate the tube T2 containing the analyzer until, हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? उसको घुमाएंगे। क्लियर है? अब हमारा जो हाफ शीट है ना, हाफ शेड वाला जो डिवाइस है, उसमें एक तरफ क्या लगा हुआ है? क्वार्ट्स का लगा हुआ है हाफ वेव प्लेट, और एक तरफ गिलास है। अब क्वार्ट्स में ऐसे वाइब्रेशन और गिलास में ऐसे वाइब्रेशन। अब हमारा एनालाइजर का जो पोलराइजिंग प्लेन है, वो अगर ऐसे हो गया, तो वो क्वार्ट्स से जो लाइट पास कर रही है उसको तो पूरा पास करने देगा, लेकिन गिलास से जो लाइट पास कर रही है वो ऐसे वाइब्रेशन है, तो उसका जो इस वाइब्रेशन का जो ये कंपोनेंट होगा उतना पास करने देगा। तो क्वार्ट्ज वाला हिस्सा जो है बहुत ब्राइट दिखेगा और ये वाला हिस्सा बहुत कम ब्राइट दिखेगा। लेकिन अगर वो इसके पैरेलल है, गिलास वाले वाइब्रेशन के पैरेलल है, तो गिलास वाले से पूरी लाइट पास कर जाएगी, तो गिलास वाला ज्यादा ब्राइट दिखेगा, क्वार्ट्ज वाला कम ब्राइट दिखेगा। लेकिन अगर वो दोनों के बीच में है, यानी ऑप्टिक एक्सेस जो उसका है, क्या नाम है हमारे क्वार्ट्ज का, उसके पैरेलल हो गया, तो इसका जितना पार्ट वो पास करने देगा क्वार्ट्ज वाले का, उतना ही पार्ट इसका भी पास करने देगा, तो दोनों साइड इक्वली ब्राइट दिखेगा। क्लियर है? और उसी को हम लोग रेफरेंस प्लेन मानते हैं, क्योंकि उससे जब करेंगे तो एक का इंटेंसिटी घटेगी, दूसरे की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो शार्प डिफरेंस दिखेगा आपको कि हाँ ये पोजीशन सही है, इसके बाद ये बढ़ जाता है, ये घट जाता है। इंटेंसिटी, हाथ हम ऊपर नीचे नहीं, इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाती है, इसकी घट जाती है, या इसकी बढ़ जाती है, इसकी घट जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे?
rotate the tube T2 containing the analyzer until the two halves of the fields are equally bright. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारा क्या नाम है वो स्केल है ना, स्केल से रीडिंग नोट कर लेते हैं। उसके बाद पूरे स्केल को 180 डिग्री घुमा देंगे और फिर उधर भी रीडिंग नोट कर लेते हैं। कभी कभी कहीं कहीं दो दो वर्नियर होता है, क्लियर है। हम लोग 180 डिग्री घुमाएंगे। अगर एक से भी लोगे तो निकल तो जाएगा रिजल्ट, लेकिन 180 डिग्री घुमा के फिर चेक करते हैं। 180 डिग्री घुमा दिया फिर कंप्लीटली ब्राइट आएगा। क्या है कि अगर ऐसे है 180 डिग्री घुमा दोगे तो फिर भी तो वही प्लेन में आ जाएगा ना। तो 180 डिग्री घुमाने के बाद फिर रीडिंग ले लेते हैं, क्लियर है, ताकि अगर उसमें स्केल में जो एरर्स वगैरह होते हैं उसको कम करने के लिए। ओके, इतना काम कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखो तुम्हारे सर बता रहे जो है सर, ये 100 ml लिक्विड लिया, ये शुगर है, अब उसका 20 ग्राम हम लोग लेंगे। ये ऑन कर दिया, इस पर हम लोग वो बर्तन रखेंगे, वो वेसल रखेंगे जिसमें शुगर रखना है, और ये टेयर हम दबा रहे हैं, ये दबा दिया। इससे क्या हो जाएगा, इस बर्तन का वजन खत्म होकर 0-0 हो गया, इनिशियल रीडिंग 0-0 हो गई। अब इस पर जितना हम लोग वो शुगर रखेंगे उसी का वेट मिलेगा, बर्तन का वेट नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए ये दबा देने से आसानी हो जाती है कि बर्तन का वेट नहीं आएगा, वो उसके अंदर इंक्लूड हो, ये हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ 20 ग्राम तक इसको लेंगे, ठीक है। ये देखो 20 ग्राम हो गया। थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, हवा पंखा चल रहा है इसलिए हवा की वजह से 20 ग्राम लगभग हमारा हो चुका। अब इस 20 ग्राम को क्या करेंगे, हम लोग घोल देंगे उस 100 ml वाटर में जो हम लोगों ने लिया है, वो डिस्टिल्ड वाटर। मिला दिया। अब इसको अच्छे से घोलेंगे, घोल लें। हमारा बहुत अच्छे से नहीं घुलेगा, टाइम नहीं है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको छानेंगे, ठीक है। फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के बाद हमारा क्या हुआ, 20% सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसमें डिस्टिल्ड वाटर हम लोग डाल रहे हैं, और इस तरह से डालेंगे कि इसमें बबल ना रहे। कभी कभी बबल रहता है तो बीच में चला जाता है, उससे अगर उसको सही से लेवल करोगे तो बीच में चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि बबल ना रहे। इस तरह से भरा, देखो एकदम लबालब, क्लियर है। अब उसका कैप लगा देते हैं। देखो ये कैप है, और कैप में बीच में विंडो आ गया, ग्लास विंडो दोनों तरफ है, ताकि लाइट इधर से जाए उधर से निकल जाए। ठीक है, अब देखो ये उसको उसमें रखा जाएगा। क्लियर, रख दिया। अब इसका हम लोग ढक्कन बंद कर देंगे, कवर कर देंगे। कवर कर दिया। अब इधर हमने मोबाइल लगा दिया है, ताकि वहां अंदर क्या हो रहा है वो देखें। अंदर जो हो रहा है वो मोबाइल में हमारे दिख रहा है। देखो घुमाया तो एक तरफ का हाफ दिख रहा है, एक तरफ से पास हो रहा है। अब जैसे जैसे घुमा रहे हैं दूसरे तरफ से भी एकदम इक्वली ब्राइट हुआ। अब दूसरे तरफ दूसरा हाफ ब्राइट हो गया, है ना। तो इसको कहां सेट करना है, जब दोनों तरफ ये दूसरा हाफ इक्वली ब्राइट हो गया। पहले यह इधर वाला हाफ ब्राइट था, अब इधर वाला हाफ ब्राइट हुआ। अब और घुमाएंगे, डार्क हो गया। क्लियर है, और घुमाते जाओ तो देखो अब इधर वाला ब्राइट आएगा, और उसके बाद फिर इक्वली ब्राइट हो जाएगा दोनों तरफ। देखो इधर वाला ब्राइट हुआ ना। अब थोड़ा और घुमाया, तेज से घुमा, देखो दोनों इक्वली ब्राइट हो गया। यही पोजीशन है जहां हम लोग फिक्स कर देंगे, जब इक्वली ब्राइट था। हम घुमा के फिर दिखा रहे हैं कि देखो अब इधर वाला पूरा ब्राइट हो गया। क्लियर है, ऐसे ही अंदर देखने पे दिखेगा। उसका फिर ये डार्क हो गया, फिर आगे घुमाओगे तो इक्वली ब्राइट आएगा। अब उसको क्या किया, एक जो दोनों तरफ इक्वली ब्राइट है वहां पर फिक्स कर दिया,
रीडिंग नोट कर लिया, फिर 180 डिग्री घुमाया, फिर इक्वली ब्राइट आ गया, फिर रीडिंग नोट कर लिया, अब पानी और को हटा दिया पूरी तरह से अच्छे से, और अब क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन से पूरी तरह भर दिया इस तरह से कि फिर बबल न रहे। फिर कैप बंद कर दिया, अब इसको क्या किया हम लोगों ने, फिर उसके अंदर डाल के कवर लगा दिया। अब उसके बाद इधर से देखेंगे, अब चूंकि बीच में लिक्विड आ गया है, वहां थोड़ा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लाइट का, इसलिए लाइट उतनी ब्राइट तो नहीं दिखेगी। यहां पर हमारा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने 2 लेंस लेने की कोशिश की, थोड़ा मुश्किल हो गया। ये जो मैक्सिमम ब्राइट था ना, फिर मैक्सिमम ब्राइट लाएंगे, यहां पर वैसा हम दिखाया नहीं है। मैक्सिमम ब्राइट आया, पहले मैक्सिमम ब्राइट खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ का इक्वल ब्राइट खत्म हो जाएगा लिक्विड रखने के बाद, तो हम फिर घुमाएंगे, और घुमाने के बाद जहां पर दोनों साइड इक्वली ब्राइट होगा वहां पर रोक के फिर रीडिंग नोट कर लेंगे। क्लियर है? और फिर 180 डिग्री घुमाएंगे, और फिर जब ब्राइट आएगा मैक्सिमम तो फिर रीडिंग नोट कर लेंगे, दोनों तरफ इक्वली ब्राइट आएगा तो फिर रीडिंग नोट कर लेंगे, है ना। ये ऊपर वाला साइड का एक तरफ कॉलम है, नीचे वाले साइड का एक तरफ कॉलम बनाएंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो जो इक्वली ब्राइट आ गया था, this is the reference position of analyzing Nicol. The water in the tube T is completely and carefully replaced by the solution of 20% concentration. लिक्विड को हटा के यानी हमारा डिस्टिल्ड वाटर हटा के हम लोगों ने लिक्विड ले लिया। The above process is repeated for the solution and again the readings are noted. R छूट गया, readings are noted. ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। पहली रीडिंग ऊपर ये थी, और लिक्विड रखने के बाद इतना इधर आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितना एंगल से घुमा। उसी तरह दूसरी तरफ करेंगे, उधर डिफरेंस लेंगे, वो निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, 20% सॉल्यूशन को हटा देंगे और 15% सॉल्यूशन लेंगे। तो क्या ये जो पहले 20% हम लोग तैयार किया तो उसको फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे, उसको यूज करेंगे। उसको यूज करेंगे क्या, कैलकुलेशन करके देखेंगे हम लोग कि अब उसमें कितना लिक्विड डालें कि वो 20% से 15% हो जाए। क्लियर है? और 15% डालने के बाद फिर हम लोग उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। क्लियर है? और रिपीट करने के बाद फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, हम लोगों का ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर मान लो एक ये कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर फॉर लोअरिंग कंसंट्रेशन, फॉर लोअरिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। क्लियर है? आप इसको भी लिख सकते हैं, है ना, और उसमें डायरेक्ट आप फार्मूला लिखेंगे, आपको इतना कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपके कंसेप्ट के लिए कर दिया है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे और उसमें लिखेंगे C1 क्या है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन, व्हाट इज C2, C2 इक्वल टू रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, X इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विथ ओरिजिनल कंसंट्रेशन 7, और Y है वॉल्यूम ऑफ क्या नाम है, डिस्टिल्ड वाटर टू बी एडेड। ओके, ये तो आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे पे, कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर फॉर लोअरिंग कंसंट्रेशन हो गया। अब y इक्वल टू क्या कीजिएगा, फार्मूला यूज, y इक्वल टू इतना, वेयर दिस इज दिस, दिस इज दिस। ओके, अब देखो C1 है ओरिजिनल कंसंट्रेशन, C2 हमको चाहिए, तो 100 ग्राम में कितना मिलाया था, 100 सीसी में हम 20 ग्राम मिलाया था। अब उसको C1 मान लेते क्योंकि 20% हमने माना था उसको सॉल्यूशन को। ठीक है, तो C1 ग्राम किस में था, 100 सीसी में, तो C2 ग्राम कितना सीसी में होगा, इतना सीसी में, है ना, 100 बटा C1 इंटू C2। अब इतना ले लिया, इतना C2 ग्राम हमको 100 में मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने इतना ले लिया। क्लियर है? अब इसको हमको कितना करना है, 100 करना है, तो कितना पानी मिलाएंगे, इतना तो हम पहले वाला सॉल्यूशन लेंगे और 100 में से उतना घटा देंगे, तो जो बचा वही वॉल्यूम हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इतना ग्राम, इतना ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम यूज होगा, 100 माइनस इतना। क्लियर है? तो y वॉल्यूम के लिए कितना यूज होगा। क्लियर है? तो इस वॉल्यूम के लिए, इस वॉल्यूम के लिए तो इतना यूज हुआ, तो y वॉल्यूम के लिए कितना यूज होगा, वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे यूनिटी मेथड से, y इक्वल टू C1 माइनस C2 बाई C2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, लेंथ ऑफ द कंटेनर ट्यूब मेजर कर लीजिएगा, डिवाइडर और स्केल से, डिवाइडर रखा, दूरी नाप लिया, स्केल पे दूरी नाप लिया, हो गया हमारा। लीस्ट काउंट तो निकालना आता ही है आपको, 1 में स्केल डिवीजन कितना है, 1 ईयर स्केल में टोटल कितना डिवीजन है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है, उसको यूज करके निकाल लीजिएगा।
ग्रीन मत बनाइएगा, आप व्हाइट पे बनाइएगा, हमने ऐसे बना दिया ग्रीन इसको। ये हमारा टेबल है। अब यहां पर भी लिख सकते थे टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन, यहां पर एक हेडिंग डाल सकते हैं आप, जो अगर डालते हैं तो। उसके बाद परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना, पहले डिस्ट्रिक्ट बात है 0% है, मेन स्केल रीडिंग लिया, वर्नियर स्केल लिया, टोटल लिया, क्लियर है। और यहां पर मीन इसमें नहीं लिखा जाएगा, क्लियर है। उसका 100 डिग्री घुमा के उसमें भी ले लिया। अब 20% के लिए लिया, तो 20% के लिए भी ये दोनों रीडिंग नोट किया, टोटल आ गया। अब इसमें से ऊपर वाला घटा देंगे तो कितना एंगल मुड़ा है वो मिल जाएगा, तो वो एंगल मिल जाएगा, यहां लिख देंगे। उसी तरह से यहां भी करेंगे, फिर उसको 100 डिग्री घुमा देंगे, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया, क्लियर है। अब इससे इसको घटा दिया तो ये आ गया। अब मीन थीटा, यहां पर जैसा गलती हो गई, मीन थीटा नहीं लिखेगा, ये डिफ्लेक्शन थीटा लिखेगा, डिफ्लेक्शन, DEFLACTION, या डिफ्लेक्शन थीटा 2 या रोटेशन, ठीक है। तो ये रोटेशन लिख लीजिए, थीटा 1 रोटेशन थीटा 2, ठीक है। तो ये हो गया, यहां ये कैसे हो गया, इसमें से इसको घटा दिया, ये आ गया। उसी तरह इसमें से इसको घटा, इसमें से इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा। फिर ये थीटा 1 और थीटा 2 का मीन निकाल लेंगे, ओके, और फॉर्मूला में पुट करके ये वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद 20 के लिए, 15 के लिए, जिसके लिए भी किया उससे मीन वैल्यू निकाल देंगे। ये पूरा एक बनाएंगे, ये में खाना अलग अलग नहीं बनाएंगे, सबको एक साथ एक बनाएंगे। ये लाइन नहीं होगी, ओके। और आप ग्राफ भी खींच सकते हैं, ओके। अब ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं है, ये तो हमें से हेडिंग दी हुआ है, रिजल्ट लिख देना है, कितना आया ये लिख दिया। प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, एयर बबल नहीं होना चाहिए लिक्विड के बीच में, और कैप को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। इतना कीजिए आप लोग, आराम से आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तैयार करके इसको समझ लिया, तैयार करके अब एक्सपेरिमेंट लैब में कीजिएगा जब आपको मौका मिले, ठीक है। थैंक यू।